मंगलमय मंगल करनी वीत राग विज्ञान। नमो ताहि जात भये अरहंतादि महान। हरि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। शिवोपाय करते प्रथम हरण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूत। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ नौवे अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और अपना विषय चल रहा है सम्यक्त के विभिन्न लक्षणों में समन्वय। तो कल तक अपनी बात चली कि ऐसा कहते हैं कि अनंत देवादि का श्रद्धान सम्यक तो है, तो वो उपचार से कहते हैं, है ना। वास्तव में तत्व का श्रद्धान होने पर ही सम्यक तो होता है। कल अपन ने तत्वों का श्रद्धान देखा। अपन ने पंच परमेष्टि भगवान के अंदर 7 तत्व देखे। सिद्ध भगवान में कितने तत्व होते हैं, अनंत भगवान में कितने तत्व होते हैं, आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि में कितने तत्व होते हैं। अच्छा, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि में भी तत्वों का कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं। आचार में कुछ ज्यादा कम, उपाध्याय में साधु में, बोलो। आचार उपाध्याय साधु में तत्वों का कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं, अरुण भैया। जी नहीं। नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। जीव के जीव तत्व भी है जी, अजीव तत्व भी है। जितनी कषाय बची है उस रूप आश्रव भी है। जितनी कषाय का अभाव हो चुका है उस रूप सन्वर निजरा भी है। जी, और लेकिन अगर एक कायिक श्रद्धा है बहुत बढ़िया, उस रूप फिर वो मोक्ष भी है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ख्याल में आ रही है बात। क्योंकि वे तीनों ही भावलिंगी संत हैं, आचार्य उपाध्याय साधु। तो उनको, जैसे कोई बच्चा, सारे बच्चे 8th क्लास में पढ़ते हैं, है ना। तो सभी 8th क्लास में हैं, लेकिन किसी में कोई स्पेशल क्वालिटी होती है तो उसको क्लास का कैप्टन बना देते हैं, है तो 8th में ही। जैसे आचार्य परमेष्टि है तो 3 कक्षाएं के अभाव वाले, परंतु उनमें कुछ स्पेशलिटी होती है तो उनको आचार्य पद दिया जाता है सब बराबर ही, सामान्य अपेक्षा सभी साधु हैं, है ना। ऐसे किसी में पठन पाठन का बहुत भाव रहता है तो उनको उपाध्याय की उपमा दे दी जाती है ना। बाकी हैं सभी साधु परमेश्वर, सबका ही सामान्य स्वरूप है, ठीक है। सबका ध्रुव एक जैसा, सबके रत्नत्र एक जैसे, सबकी वीतरागता एक जैसी, लेकिन सबके 28 मूल गुण एक जैसे नहीं होते। समझ आ रही है क्यों नहीं होते। कि वो कषाय है और कषाय सबकी एक जैसी नहीं होती, वो कर्माधीन है ना। योग्यता प्रमाण है, ठीक है। पर्याय के 3 आंसर हैं, निमित्त के सापेक्ष, कर्माधीन, उपादान सापेक्ष, है ना। जैसी, और तीसरा है योग्यता, जैसी योग्यता हो वैसा काम हो। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो अपन ने, और अब
कोई सम्यक दृष्टि हो उसमें कितने तत्व, और मिथ्या दृष्टि को कितने तत्व। तो इन सब बातों का बहुत अच्छे से श्रद्धान करना चाहिए। पता ही नहीं हमारे देव कैसे हैं, ये वाली बात। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अनंत अनंत देवादि का श्रद्धान वो व्यवहार सम्यक तो है ना, और सात तत्व का श्रद्धान भी व्यवहार सम्यक तो, आत्म श्रद्धान निश्चय सम्यक। ख्याल में आई बात। वो ऊंची भूमिका का व्यवहार है। फिर सात तत्वों को का भी विचार छोड़ के अकेला स्व पर का श्रद्धान चल रहा है, तो वो और उससे ऊंचा व्यवहार है। ख्याल में आ रही है बात। व्यवहार की क्वालिटी बढ़ती जा रही है, और फिर आत्म श्रद्धान हुआ तो परमार्थ प्रकट होगा। तो परमार्थ प्रकट होने पर व्यवहार रहेगा कि नहीं रहेगा, कि रहेगा। आत्म श्रद्धान होने के बाद सात तत्व का श्रद्धान छूट जाता है, उसके विकल्प छूट जाते हैं, श्रद्धान बना रहेगा। क्या बोला, विकल्प छूट जाएंगे लेकिन श्रद्धान बना रहेगा, ऐसा। ठीक है। देखो कल कहाँ तक बात हुई थी। ये लास्ट लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे थे अपन। अथवा जिसके तत्वा श्रद्धान हो उसके सच्चे अनंत आदि के स्वरूप का श्रद्धान होता ही है। और जिसको अकेले देवादि का श्रद्धान हो उसको सात तत्व का श्रद्धान हो नहीं हो, आत्म श्रद्धान हो नहीं हो। ठीक है। परंतु वास्तव में ये सब अविनाभावी हैं। अगर जो भगवान को तत्वों से नहीं जानता ना, तो वो सचमुच में भगवान को नहीं जान पाए। कैसे जानेगा भगवान को, बता। द्रव्य गुण पर्याय से भगवान को जाना तो तत्वों को ही जाना, ऐसा। तत्वा श्रद्धान बिना पक्ष से अनंत आदि का श्रद्धान करे, पक्ष से तो एकदम स्थूल व्यवहार है ये। पक्ष से ये हमारे देव हैं, हम इन्हीं को नमस्कार करते हैं, हम अन्य कहीं नहीं जाते, किसी पर ये आगे हमारा सिर नहीं झुकता। लेकिन देव कौन है, जीव है अजीव है, उनको आशब है कि नहीं है, ख्याल में आ रही है बात, ये पता नहीं है। परंतु यथावत स्वरूप की पहचान सहित श्रद्धान नहीं होता, तथा जिनके सच्चे अनंत आदि के स्वरूप का श्रद्धान हो उनके तत्व श्रद्धान होता ही। देखो अनंत आदि का श्रद्धान हो तो तत्व श्रद्धान होता ही है, क्योंकि अनंत आदि का स्वरूप पहचानने से, अनंत आदि का स्वरूप पहचानने से जीव अजीव आशव आदि की पहचान होती है। देखो आ गई बात। अनंत आदि का देखो, अनंत आदि है फाइनल प्रोडक्ट, और यहाँ पर है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में फाइनल प्रोडक्ट देख लिया, समझ में आ रही है बात। अरे इस खनिज में ऐसा ही सोना है, संयोग बन रहा है किट्टी काली माँ का, लेकिन गोल्ड एटम दोनों में एक जैसा है। क्या बोला, शोकेस में जो 24 कैरेट का सोना रखा है, तो खनिज को देखा कि भाई ये इसमें सोना है, तो कैसे चेक होएगा, गोल्ड एटम ही तो चेक होएगा इसमें गोल्ड है कि नहीं। तो खनिज में गोल्ड और 24 कैरेट में गोल्ड एक समान है कि नहीं। अब काली मिट्टी को देख के कोई ऐसा बोलेगा इसमें कहाँ है सोना, और सोना ऐसा नहीं होता, सोना भी। देखो ये बिल्कुल नेचुरलिटी से अगर अपन देखेंगे ना, साइंस से, तो जैन वस्तु विज्ञान है, विज्ञान साइंस है ये। जैसे वहां पर ऐसा नहीं होता सोना, कैसा, खनिज में सोना ऐसा नहीं होता कि सोना एकदम शुद्ध सोना है ना 24 कैरेट, उसकी चूरी कर दी और किट्टी काली में मिला दी, ऐसा नहीं होता सोना। कैसा होता है,
कालीमा सहित होता है। अभी वो चमकीला नहीं होता। पर्याय में जो गोल्ड एटम है ना, वो तो पूरा है, लेकिन पर्याय में कालीमा है। क्यों है? किट्टी के संयोग से। किट्टी के संयोग के कारण पर्याय में कालीमा है और द्रव्य पूरा सोना है। ध्रुव, ध्रुव गोल्ड। समझ में आ रही है बात? और जैसे जैसे वो अशुद्धि दूर होती जाती है, पर द्रव्य का संयोग मिटता जाता है, तो उसमें उसकी परिणति में शुद्धता आती जाती है, तो वो चमकता जाता है। और 24 कैरेट होने पर पूरा चमक जाता है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसे यहाँ पर कर्मों के संयोग से जीव की परिणति में अज्ञान मोह राग द्वेष है। स्वभाव नहीं है अज्ञान मोह राग द्वेष जीव का। कर्मों के निमित्त से पर्याय में अशुद्धता है, लेकिन ध्रुव कैसा है? सिद्धों जैसा, अरहंतों जैसा। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। फिर ये अब इसको पता चलता है, अरे अज्ञान मोह राग द्वेष दूर होने पर शुद्धता प्रकट होती है। तो चौथा गुण स्थान हो, पांचवा हो, छठवां सातवां हो, शुद्धता बढ़ती जा रही है। और पूर्ण शुद्ध होने पर ये जैसे सिद्ध भगवान है, ऐसा मेरा स्वरूप भी व्यक्त हो जाए। ख्याल में आ रही है बात? अब देखो फिर से निकालो, पहला पेज निकालो, एकदम पहला पेज। सिद्ध भगवान का स्वरूप, पहला अधिकार, सिद्धों का स्वरूप, दूसरा पेज है। दूसरे पेज पे देखो सबसे लास्ट में क्या लिखा है, सबसे लास्ट मतलब लास्ट समझो, 1 2 3 4, पांचवी लाइन है ना। स्टार्टिंग में लिखा है तथा, पांचवी लाइन है ना, नीचे से सबसे लास्ट आदि है, उसके ऊपर 4 लाइन है। तथा जिनके ध्यान द्वारा, किनके ध्यान ध्यान द्वारा? सिद्धों के ध्यान द्वारा। ध्यान मतलब, ध्यान मतलब, ध्यान किस गुण की पर्याय है? ध्यान ज्ञान की पर्याय है। पहली पर्याय ज्ञान, और उसकी उसी ज्ञ की तरफ निरंतरता, सो ध्यान। पहली पर्याय ज्ञान और ज्ञान की निरंतरता, सो ध्यान। ख्याल में आई बात? सिद्धों के ध्यान द्वारा देखो क्या होता है, भव्य जीवों को, अभव्यों को नहीं। भव्य जीवों को, जिनके संसार का किनारा निकट है, ऐसे भव्य जीव हाँ डालेंगे इसमें, नहीं तो उन्हें हाँ ही नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? भव्य जीवों को क्या होता है सिद्धों के स्वरूप को जानकर? स्वद्रव्य पर द्रव्य का, स्वद्रव्य पर द्रव्य का। अरे यहाँ तो अकेला जीव बचा। इसका मतलब जीव का शरीर नहीं होता, जीव के ज्ञान श्रद्धा चारित्र होते हैं। अगर जीव का शरीर होता तो सिद्धों को भी शरीर होता। समझ आ रही बात? स्वद्रव्य परद्रव्य का, और औपाधिक भाव स्वभाव भावों का विज्ञान होता है। अरे इनको तो पूरे राग द्वेष मिट गए, इनका अल्प ज्ञान मिट गया। इसका मतलब वो अल्पज्ञता, वो मोह, वो राग द्वेष मेरा स्वरूप नहीं है, ये है असली स्वरूप। क्या कहा? जो सिद्धों का स्वरूप है ना, वो ही मेरा असली स्वरूप है। ऐसा भव्यों को ऐसा भेद ज्ञान होता है। क्यों? अब सिद्धों को राग है, 24 कैरेट में कालीमा है नहीं है, तो सोना काला होता है कि चमकीला? कैसे होता है सोना? कोई बोलता है सोना काला होता है, चमकीला होता है? देखो खनिज में कहाँ है चमकीला? तो क्या बोलेंगे, अरे अभी अशुद्धता है, प्रोसेसिंग नहीं हुई इसलिए दिख रहा है तो ये चमकीले सो नेचर का। इसकी अशुद्धता दूर हो जाएगी ना,
तो ये चमक जाएगा। कहाँ पे? द्रव्य में, गुण में? कहाँ पे चमकेगा, द्रव्य में कि गुण में? अरे बोलो। पर्याय में। समझ में आ रही है? चमक कहाँ पे आएगी? पर्याय में। किसके आश्रय से आएगी? मिट्टी के आश्रय से। ध्रुव चमकीला है काले के काल में भी। क्या बोला? ध्रुव जब परिणति में काला काला दिख रहा है ना, उसी समय ध्रुव चमकीले स्वभाव का है। वो स्वभाव पूरी अशुद्धता दूर होने पर व्यक्त हो जाता है। स्वभाव अशुद्धता पूरी दूर होने पर व्यक्त हो जाता है। तो पूरे अज्ञान मोह राग द्वेष भी मिट गए। तो कैसे हो गए सिद्ध? मतलब, यही मेरा भविष्य है। इस श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। क्या बोला? मेरा भविष्य क्या है? अब देखो भैया, अपना भविष्य क्या है? पढ़ा लिखा तो रहे हैं बच्चे को, देखो क्या भविष्य है। अरे सारे जीवों का भविष्य सिद्ध है, अभव्यों को छोड़कर, कुछ को छोड़कर। क्या बोला? कुछ अभव्यों को छोड़कर सारे ही जीवों का भविष्य क्या है? सिद्ध। देर में बने जल्दी बने वो सेकेंडरी है। निगोद से अभी निकला नहीं, और वो निकल के और पहले मोक्ष चला जाए। भाषा में बोलती मिलती है, चला जाए, आ जाए, निकल जाए, ये भाषा है। चला भला कुछ नहीं जाता। समझ में आ रही है? परिणति में पूर्ण शुद्धता प्रकट होती है। ये जिनके द्वारा उन सिद्धों के समान, जिसके द्वारा सिद्धों के स्वरूप को हम जानते ही नहीं, तो अपना स्वरूप पता नहीं, बस गए एड़मोकार मन पड़े, आज सिर झुकाया है, चले आए। ये प्राथमिक स्टेज है पंच परमेष्टि भगवान का स्वरूप समझना। क्या बोल रहे हैं? जिसके द्वारा उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। इस विश्वास का नाम है कि मैं सिद्धों के समान हूं। इस विश्वास के नाम सम्यक दर्शन है। क्या बोला? तो पलट पलट के दिखाते हैं जिससे बार बार रिकॉलिंग हो। पढ़ गए? पता ही नहीं है कहाँ पे क्या लिखा है। देखो क्या बोल रहे हैं। क्योंकि अनंतादि का स्वरूप पहचानने से, वही बात यहाँ लिखी है, क्योंकि अनंत आदि का स्वरूप पहचानने से जीव अजीव आश्रव आदि की पहचान होती है। अब अनंतों का स्वरूप ही नहीं जानते तो जीव अजीव की, आश्रव आदि की पहचान कैसे करोगे? मैं कौन हूं? अब ये मैंने सुबह लिया था कि शाम को लिया था। अरे तुम भगवान हो, अरे तुम परमात्मा हो, तो ये शब्द ना भारी पड़ते हैं। तो परमात्मा भगवान में अगर परेशानी है ना, तो जीव समझ लो बस। मैं जीव हूँ, जीव ही भगवान होता है। ख्याल में आ रही है बात? और सुनो, भगवान परमात्मा सब विशेषण है ये, इसलिए विशेषण जानने चाहिए। विशेषण का आश्रय नहीं कर, सामान्य का आश्रय करो। अपन कहाँ भगवान है, मरे जा रहे, गिरे जा रहे, खाने के भाव होते, पीने के भाव होते। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा समझना बहुत गंभीरता से इन बातों को। सिद्धों का श्रद्धान कैसे करोगे? तत्वों से। अनंतों का श्रद्धान कैसे करोगे? तत्वों से। पंच परमेष्टि का श्रद्धान कैसे करोगे? आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि का तत्वों से। सम्यक दृष्टि देशवृत्ति का श्रद्धान कैसे करोगे? तत्वों से। अपना श्रद्धान करोगे तत्वों से, तो पता चलेगा कि आश्रव का नेचर ही कैसा है, घटने बढ़ने का। वे घटते हैं, बढ़ते हैं और मिट जाते हैं।
घटते हैं, बढ़ते हैं और मिट जाते हैं। पानी गर्म कर दो तो ऐसा कोई उपाय है नहीं विश्व में, कोई उपाय विश्व में ऐसा नहीं है कि पानी सदा काल गर्म बना रहे। बोलो कोई उपाय है तो बता दो। वस्तु अपने स्वभाव की ओर ही झुकती है। पानी गर्म गर्मी के निमित्त से होता है, स्वयं से नहीं होता कभी भी पानी गर्म। और आप कितनी हाई बॉइलिंग करो, कितनी हाई बॉइलिंग करो, वो ठंडा ही हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं? अपन उबालते ही जा रहे, उबालते ही जा रहे, उबालते जा रहे, उबालते जा रहे, पानी ठंडा हो जाए। बोलो श्वेता जी, हो सकता है? कैसे बताओ? नहीं हो सकता ना? बताओ कौन बताएगा हो सकता है? पानी उबालते ही जाओ, उबालते ही जाओ, उबालते ही जाओ, उबालते ही जाओ, और पानी जो ठंडा हो जाए। जो पानी अवेपोरेट हो रहा है वो कंडेंस होके ठंडा ही हो जाएगा। हाँ, आप रोक नहीं सकते उसको 100 डिग्री के ऊपर, वो इवेपोरेट हो जाएगा और कंडेंस होके वापस ठंडा हो जाएगा। ख्याल में आ रही है बात? इस विश्व में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो सदा विकारी बनी रहे, अपने स्वभाव की ओर ही ढलती है। ये नेचर है, ये प्राकृतिक नेचर है। और ये भाई साहब का कल परसों का मैंने भेजा सुना किसी ने। बोलो कितने एग्जाम्पल हैं, कितने एग्जाम्पल हैं, करोड़ों एग्जाम्पल हैं। कितने एग्जाम्पल हैं? करोड़ों। हर वस्तु अपने स्वभाव की ओर झुकती है। अब हम कब जाए बनेंगे सिद्ध, ये डिपेंड करता है, तो उसकी योग्यता पे डिपेंड करता है। ख्याल में आ रही है बात? कितने जीव में अभी निगोज से ही नहीं निकले। कोई निकले हैं? बिन निकले ही पड़े हैं अभी तक। मान के चलो हम तुम अनंत वो आदिनाथ भगवान के साथ निकले हों, उनके साथ ही खेले हों, और वो चले गए सिद्ध और अपना बीवी यहीं पे भटक रहे। पर अब ना भटकेंगे संसार में। क्यों? अब अपनी खबर हमें हो गई। ऐसा नहीं, अपनी खबर हमें हो ऐसा नहीं, हो गई। पंडित साहब ने हर जगह कैसा लिखा है? अपन तो पुण्य लिखा है अपनी भावनाओं से, हम पढ़ लेते हैं बस। देख लिया मैंने शाश्वत देव, बाबूजी ने लिखी। छूट छूट गई क्षण का पर्याय की प्रीति। उनने क्या लिखा है? नहीं समझा निज शाश्वत देव, रही क्षण का पर्याय की प्रीति। क्षम्य कैसे होंगे अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीति। ये प्रकृति की रीति है। आप ध्रुव की विराधना करोगे, पर्याय का लक्ष्य पक्ष करोगे, तो कर्म बनेंगे। अरे मेरे सर्वात्म प्रदेश, क्या पड़ी कर्मों की जंजीर। बोलो सीधा करो। समझ लिया मैंने शाश्वत देव, देख लिया मैंने शाश्वत देव, छूट गई क्षण का पर्याय की प्रीति। क्षम्य होंगे सारे अपराध, ये भी प्रकृति की यही सनातन रीति। सनातन रीति है, फॉर ऑल टाइम। सनातन रीति है ये। देखो आज एक प्रश्न आया, कहाँ गई पारुल बहन? क्या प्रश्न आया
कि जैसे हमें किसी पर पदार्थ के प्रति उसका दोष पता चला, है ना, तो फिर उसके प्रति का राग छूट गया, ठीक है। परंतु वही पर पदार्थ कोई दूसरा मांगता है तो अपन उसको पकड़ा देते। तो इसका मतलब ये है कि हमें मिथ्यात्व हुआ, कि हमने तो छोड़ दी, दूसरे को दे रहे। इसका मतलब परद्रव्य में सुख भाषित हो रहा। समझ में आ रही बात? देखो, ये बार बार एक बात ये समझाई जा रही है कि जब भी मिथ्यात्व का स्वरूप बताएंगे ना, ये बड़ी गजब की बात है, तो कषाय से बता देंगे, जबकि कषाय अलग है, मिथ्यात्व अलग। और जब मिथ्यात्व दूर करने का उपाय बताएंगे तो ज्ञान से बताएंगे। मिथ्यात्व खुद से नहीं जाता, वो ज्ञान से जाता। ये वाली बात मैं 4-6 बार बोल चुकी। हम टैली कहाँ पर करने लग जाते हैं तुरंत? कषाय से। इसी का अर्थ है, अभी हम मोह नहीं समझ पा रहे। क्या बोला? तुम ऐसा खाते ना, इसलिए तुम मिथ्या दृष्टि। नहीं, खाते तो नहीं है, पर खिला देते, इसका मतलब हमें सुख भाषित हो रहा। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? तुम जब ये समझते हो कि मैं परिपूर्ण हूं, तो एक एक स्त्री से शादी कर ली, फिर दूसरे से भी कर ली, फिर तीसरी से भी कर ली, इसका मतलब तुम्हें सुख बुद्धि है स्त्री में? बोलो। जब आप ये कह रहे हो मैं एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूँ, सीता मेरी नहीं है, जाए उधर सीता, ले गया चुरा के तो ले गया, कौन सी मेरी थी वो? क्या जरूरत है लड़ाई करने की? इसका मतलब पक्के मिथ्या दृष्टि है। बोलो। तो अपने में ऐसी चेकिंग करेंगे, दूसरे में ऐसी चेकिंग करेंगे, और फिर और आपको प्रवचनों में भी मिल जाएगी ये वाली बात। अभी बताओ, तुम साधर्मी के साथ नहीं रह पा रहे, साधर्मी को देख के ऐसा लग रहा है, क्रोध उत्पन्न हो गया साधर्मी को देख के, काय का बात सल्ले तुम्हें? ध्रुव देख रहे हो उसको? ऐसे उपदेश इन्हीं प्रवचनों में मिलेंगे। क्या बोला? ये उपदेश सारे सुभाषित होते हैं, वस्तु स्वरूप अलग है। ख्याल में आ रही है बात? क्यों? वो साधर्मी होने पर भी उसका उदय है। क्या बोला? और तुम्हारे को बंद होना है। क्या कहा? देखो क्या बोला जाता है, माँ बाप की सेवा सबको करनी चाहिए, ये सुभाषित है। होती किसकी कितनी है? उदय प्रमाण। करेगा कौन? बंद प्रमाण। समझ में आ रही है बात? और उपदेश क्या दिए जाएंगे? ए तुम काय की सम्यक दृष्टि, पिताजी की देवधनी खिल रही है और युद्ध के लिए चले गए, हद ही कर दी बिल्कुल। बोलो, अगर अपन ऐसा बोले क्यों तुम स्वाध्याय में नहीं आते, अरे क्या बताएं साहब, वो ऐसे ऐसे घर में बिटिया आ गई है, टाइम नहीं। तो यही लक्षण है तुम्हारे सम्यक्त के, स्वाध्याय में आया करो। और उधर देखेंगे तो उन भरत चक्रवर्ती ने पहले कभी भी दिव्यधनी खिरते नहीं देखी, फर्स्ट टाइम खिर रही थी इस काल की इस काल की दिव्यधनी पहली बार खिर रही थी आदिनाथ भगवान की। समझ में आ रही है? वो कभी देखा ही नहीं था, और पहली बार की दिव्यधनी छोड़ के चले गए। और छाया सम्यक दृष्टि, कितने सारे उदाहरण दे दिए। समझ में आ रही है बात? श्रद्धा एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। श्रद्धा को चारित्र से नहीं नापा जाएगा,
लेकिन उसको समझाने के लिए चारित्र का सहारा लिया जा सकता है, परंतु चारित्र अलग चीज है और श्रद्धा अलग चीज। इसलिए कह रहे हैं कि व्रत आदि होने पर भी श्रद्धा उल्टी है और युद्ध होने पर भी श्रद्धा सीधी है। क्या बोला? ज्ञान अलग चीज है, श्रद्धा अलग चीज है, चारित्र अलग चीज। ख्याल में आ रही है बात? ये समझना है बहुत अच्छी तरह। तीन अलग अलग पर्याय हैं, तीन अलग अलग पर्यायों का कार्य है। ज्ञान का कार्य स्वपर प्रकाशक है। स्व देखो, ज्ञान पर को जाने, श्रद्धा सम्यक। ज्ञान स्व को जाने, श्रद्धा सम्यक है। क्या बोला? तो मोक्ष मार्ग श्रद्धा का बल है। रास्ते में, रास्ते में ज्ञान में बहुत कभी पर को जानेगा, कभी स्व को जानेगा। पर कोई बहुत जानता रहेगा, स्व को थोड़ा जानेगा, फिर थोड़ा ज्यादा जानने लगेगा, फिर पर ये चलता रहेगा ज्ञान में। अनंत काल के लिए स्वभाव सन्मुक्त हो, अनंत होने पे होगा, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। उसकी शुरुआत होगी छपक श्रेणी पे। वो चार की परिणति में राग द्वेष चलते ही रहेंगे, मंद तीव्र मंद तीव्र। जैसे एक मिथ्या दृष्टि है ना, घर में 5-6 सदस्य है ना, तो इन मिथ्या दृष्टियों के ही राग में कितना फ्लक्चुएशन है। चार लोगों के चार तरह के राग हैं, जिसको अपन नेचर कहते हैं। नेचर, किसी का नेचर बोलते से ही भड़कने का है, किसी का नेचर धीरे ही बोलने का, किसी का नेचर जरा जरा सी बात पे घमंड करने का, किसी का नेचर अरे कोई बात नहीं ठीक है ऐसा है। मिथ्या दृष्टियों में ही अगर तरह तरह का है, तो सम्यक दृष्टि में तरह तरह का नहीं हो सकता प्रत्येक ज्ञान। 28 मूल गुण तो सबको होते हैं, लेकिन तरह तरह के होते हैं। अभी बोला था स्टार्टिंग में, ध्रुव एक जैसा, ज्ञान एक जैसा, श्रद्धा एक जैसी, चारित्र एक जैसा। 28 मूल गुण एक जैसे नहीं है। शरीर एक जैसा नहीं है, सब एक जैसे रंग के होते, एक जैसे स्वस्थ और बीमार होते, वो नाम कर्म सबके अलग अलग है। क्या बोला? सबका सहनन अलग अलग है, सबकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, वो नाम कर्म पर डिपेंड है। ख्याल में आ रही है बात? तो उस कषाय से श्रद्धा को नहीं देखना, कषाय से भिन्न हूं, एनी कषाय उससे भिन्न हूं। ख्याल में आ रही है? और मैं पूरा हूं। ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। देखो मैंने इस बात, मेरे को इस बात पे और भी विचार आया। क्या विचार आया? कि जिनवाणी में आप देखो कितनी सुंदर चर्चाएं हैं। कृत कारित अनुमोदना, कितनी गजब की बात है। कृत कारित अनुमोदना, स्वयं नहीं करता, किसी से नहीं कराता, और अनुमोदना भी नहीं करता। लेकिन ये सारी चीजें भी योग्यता प्रमाण को, कभी कभी क्या होता है, किसी काम को करते नहीं है और कराते भी नहीं है, अनुमोदना हो जाती है। कैसे? सुनो कैसे। जैसे अपन रात में खाते नहीं है, है ना, और कोई आ जाए उसको खिलाते भी नहीं है। रात्रि भोजन, भोजन नहीं खिलाते कराते। अब दूध, कोई बच्चा है, घर में बच्चा है, तो क्या बोलेंगे? ये नहीं बोलेंगे रोटी खिला दो, लेकिन ये बोलेंगे अरे दूध दे दो भूखी है। तो हो गई ना अनुमोदना। अपन नहीं पी रहे दूध, वो 10 बजे उसको भूख लग रही है, तो क्या करेंगे? तो अनुमोदना हो गई। तो ये भी कषाय छूटने पर क्रमशः छूटती है, अनुमोदना भी। करेंगे नहीं, करा देंगे। ये सब चीजें मुनिराज के लेवल तक आके जाके छूटती हैं। मुनिराज को न कृत है, न कारित है, न अनुमोदन है।
पंचम गुण स्थान में छूटती हैं। चौथे गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में क्या, पहले गुण स्थान में ही। अब रात को खाना बनाने का, खाने का, बनाने का, और इनको खाना खिला दो, इन तीनों का रात्रि भोजन का त्याग है। एक कभी कभी विकल्प कैसा आ जाता है भीतर ही भीतर, रे बेचारा भूखा होएगा। समझ में आ रही है बात? एलोपैथी खाने का त्याग है, किसी को खिलवाने मन अनुमोदना, अरे भैया तुम उन डॉक्टर को दिखा दो जाके। ऐसे असंख्यात लोग प्रमाण भाव होते हैं। वो तो कषाय पूरी मिटती है तो मुनि अवस्था में जाके 100% त्यागी होते हैं। घरों में चलता है ऐसा बहुत सारा। जैसे हम तो अपना बता रहे कि रात्रि भोजन छूटा, है ना, तो टोटल छूट गया कृतकार्यता अनुमोदना तीनों से, ठीक है। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कोई बोले कि आलू सुधार दो तो नहीं सुधारेंगे, ये भिंडी नहीं खाते और भिंडी सुधारनी पड़ती है। पड़ती मतलब कोई प्रेशर नहीं सुधरवाता, ले वो छूटती नहीं है, ठीक है ला सुधार के दे दो कोई बात नहीं। और नहीं सुधारो तो कोई आफत नहीं है, लेकिन भाव है बस वैसे ही। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि आलू सुधार दो, पर होता है किन्हीं किन्हीं जगह, खाते नहीं है खिलाना पड़ता है। तो इस ये कहना है इसका मोह से संबंध नहीं है, इसका मिथ्यात्व से संबंध नहीं है, ये कहना है। मिथ्यात्व का संबंध सीधा सीधा ध्रुव से है। क्या बोला? मिथ्यात्व का संबंध किससे है? सीधा ध्रुव से। मुनिराज की स्थिति ऐसी आ गई है कि यदि कोई प्यासा हो और बिल्कुल ऐसा बोलेंगे भैया प्यास से ही मर रहा हो, तो मुनिराज को पता है ये प्यास से नहीं मर रहा, आयु कर्म से मरेगा। पानी पिला देंगे तो भी उससे नहीं बचेगा, आयु कर्म होएगा तो बचेगा। ख्याल में आ रही बात? तो ये अपने पास समझ है, लेकिन चारित्र उनके पास है। ये कहा हमारे को कषाय है, हो सकता है हम पानी पिला दें, वे सर्वथा नहीं पिलाएंगे। तो ये कषाय के काम है, ये ज्ञान का काम नहीं है, ये श्रद्धान का काम नहीं है, ये समझो बातों को। वे नहीं पिलाएंगे। क्यों नहीं पिलाएंगे? कषाय नहीं बची उनके पास। प्रत्याख्यान कषाय तक खिलाने पिलाने के भाव होते हैं, लालन पालन के भाव कहाँ तक होते हैं? 5वें गुण स्थान तक। 6वें 7वें में ये भाव ही नहीं होते। क्यों नहीं होते? किट्टी मिट गई है, काली माँ रही नहीं है, चमक आ गई है सोने में। 18 कैरेट का हो गया सोना। कितने कैरेट का हो गया? 18 कैरेट, 22 कैरेट। समझो ऐसा। ठीक है, हुआ समाधान? क्लियर हो गई बात? ऐसा। तो क्या कह रहे हैं? इस प्रकार इनको परस्पर अविनाभावी जानकर कहीं अनंतादि के श्रद्धान को सम्यक तो कहा है, अविनाभावी जानने से। परंतु ये परम सत्य बात है कि जब तक देवशास्त्र गुरु का स्वरूप क्लियर नहीं होगा तो ग्रहित मिटे बिना अग्रहित नहीं मिटेगा। ग्रहित मिटे बिना अग्रहित मिटेगा नहीं। ठीक है। कल शाम को एक बात और आई थी, कोई चौथा गुण स्थान वर्दी है और तीव्र कषाय हो गई उसको, तो चौथा का चौथा बना रहा, कषाय से चौथा गुण स्थान छूटा नहीं। और एक है जो मंद कषाई है चौथे गुण स्थान में, है ना, वे दोनों ही देवगति में जाएंगे। क्या बोला? अप्रत्याख्यान तीव्र कषाय हो तो भी देवगति,
और अप्रत्याख्यान मंद कषाय हो तो भी देव ही गति जाएंगे दोनों। फर्क किसका पड़ेगा? इसका फर्क पड़ेगा लेश्या का। कोई ऊपर के स्वर्ग में चला जाएगा, कोई नीचे स्वर्ग में चला जाएगा, इतना फर्क पड़ेगा। कोई सामान्य देव बन जाएगा, कोई कोई इंद्र बन जाएगा, ये फर्क पड़ेगा, जाएगा देवगति में। ख्याल में आ रही है बात? तो मामला कषायों का नहीं है, मामला किसका है? ध्रुव की स्वीकृति, ध्रुव की स्थिरता, ध्रुव की लीनता और लीनता, ध्रुव की ही लीनता और लीनता और अंततः रिलेशन ध्रुव से है, रिलेशन उधर से नहीं, पर उधर से कथन किए जाते हैं। समझ में आ रही है बात? इसलिए परमार्थ तो इतना थोड़ा है और व्यवहार इतना है कि पोथन्ना भरे पड़े हैं, जिनवाणी भरी पड़ी है। गुण स्थान, मार्गणा स्थान, जीव समास और अणुव्रत, महाव्रत, परीश है, 10 लक्षण। समझ में आ रही है? आलोचना, निंदा, गरा, ये कितनी कितनी है बोलो, जिनवाणी कितनी भरी पड़ी। वस्तु स्वरूप कितना है? ये बस उतना सा ही है, द्रव्य गुण पर्याय मैं परमात्मा, मैं ध्रुव हूं बस। इसी के आश्रय से सारे काम हो जाएंगे, काम खत्म। होने योग्य ही होगा, अयोग्य कषाय किसी को नहीं होती। क्या बोला? कषाय गुणस्थान का उल्लंघन कभी नहीं करती। चौथा गुणस्थान है, पहले गुणस्थान जैसी कषाय हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। बताओ क्यों नहीं? साइंस से बात करो, क्यों नहीं हो सकती? जिस जिस मैट उससे और में से आयरन मिट गया, पूरा रिमूव हो गया, आयरन का टेस्ट कैसे देगा बोलो? जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी हो, दे देगा पॉजिटिव टेस्ट? है ही नहीं तो टेस्ट कैसे आएंगे? मलेरिया रिमूव हो गया, अब बुखार कैसे आएगा? और बुखार बीच बीच में आ रहा है, मतलब मलेरिया है, पूरा रिमूव नहीं हुआ। ऐसी साइंस है सीधी सीधी। अब कॉपर का टेस्ट देगा, आयरन का नहीं देगा, और कॉपर भी रिमूव हो जाए तो उसका भी नहीं देगा। अब फिर बची चांदी, तो चांदी का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, और वो भी रिमूव हो जाए तो उसका भी नहीं आएगा। ख्याल में आ रही है बात? ऐसी अलग अलग जाति की कषाय हैं, समझना, बहुत साइंस है पूरी की पूरी। ख्याल में आ रही है बात? ऐसे देखो, यहाँ प्रश्न है कि अब इन्होंने किसको ऐड किया? कि पहले 7 तत्व की चर्चा की, अब ऐड किया किसको? देवशाल गुरु को, है ना? अब यहाँ प्रश्न है कि नरक आदि जीवों के देव कुदेव आदि का व्यवहार ही नहीं है, वे कौन से मंदिर जाते? नरक गति के जीव, तो वहां तो देव और कुदेव का व्यवहार ही नहीं पाया जाता, और उनके समय तो चाऊ मिल जाएगी। हाँ बस अपनी मिल गई। हमसे तुमसे कहीं आए ही नहीं, फोन नहीं ले गए। ख्याल में आ रही बात? और उनके सम्यक तो पाया जाता है, इसलिए सम्यक तो होने पर अनंत आदि का श्रद्धान होता ही है, ऐसा नियम संभव नहीं है। प्रश्न है ये। अभी आप कह रहे हो कि जिनको सम्यक पाया जाता है उनको 7 तत्व का श्रद्धान पाया जाता है, जिनको 7 तत्व का पाया जाता है उनको देवगुरु धर्म का ही पाया जाता है, तो वे तो कोई पूजा पाठ करने जाते नहीं। बोलो, कोई त्रियंच गति का जीव है ना? तो ऐसा तो है नहीं कि जैन मंदिर, कोई चिड़िया है वो जैन मंदिर आती है वो दूसरी जगह जाती नहीं, रामचंद्र जी के मंदिर नहीं जाएगी, तो उनमें तो ये पाया नहीं जाता। फिर से, जितनी भी जिनागम में चर्चा है वो मनुष्य गति के सापेक्ष चर्चा है, जिनवाणी खोलकर मनुष्य गति के जीव ही पढ़ते हैं। समझ में आ रही है बात? वे ही सुनते हैं,
नरक गति के जीव को जिनवाणी खोल के नहीं बैठते, न उनके पास मंदिर की कोई व्यवस्था है, न उनको मंदिर जाने के भाव है। मंद सुनना ध्यान से, कषाय की मंदता तो है, लेकिन वो मंदिर जाने का परिणाम नहीं। तो मंदिर जाने का परिणाम मंद कषाय है, ये मनुष्य गति के सापेक्ष बात की गई है। क्या बोला? जबकि उल्टा भी हो सकता है। क्या उल्टा हो सकता है? कि मंदिर जाने का भाव है वो तीव्र कषाय। समझ में आ रही है बात? दान देने का भाव है वो तीव्र कषाय। तो ये सारी चर्चाएं तो मनुष्य गति सापेक्ष है, असली में यह एक भाव है। असली में क्या है? ये सब भाव है। न- नरक गति का जीव नियम से अपग्रेड होता है। नियम है ये अपग्रेड होने का, नियम है। वो नरक से निकल के त्रियंच में आता है, और नरक से निकल के मनुष्य होता है। नरक से मर के नरक में ही नहीं पैदा होता। तो इतनी लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो नरक में ही जाएगा ना। समझ में आ रही है? इसलिए सुनो ध्यान से कड़ान युग से, उदय अलग चीज है, बंध अलग चीज है। जैसे हमको अभी मनुष्य गति का उदय चल रहा है, मनुष्य गति का उदय चल रहा है, तो बंध मनुष्य गति का ही हो ये जरूरी है? उदय अलग चीज है और बंध अलग चीज है। बंध किससे होगा? आपके भावों से होगा। और उदय तो पूर्व में जो बांधा है उसका उदय चल रहा है। ऐसी नारकी ने पूर्व में बंद किया है, उसका उदय चल रहा है, सो नरक में है वो। लेकिन उसके भाव वहां पर कैसे हो सकते हैं? आप कल्पना करो कि तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बनती है। कैसी प्रकृति है तीर्थंकर? उसको क्या टर्म बोलते हैं? कोई स्पेशल टर्म है? निरंतर बंदी को कुछ बोलते हैं। भाव तो यही है जो ध्रुवबंदी, ध्रुवबंदी है ना, ध्रुवबंदी बोलते हैं उसको। अब सुनो, बंद होता है भावों से, भावों के बिना तो बंद होता नहीं है। कल्पना करो कि वो जिसको तीर्थंकर प्रकृति बंध रही है, बिना भावों के बन रही होगी नरक में। तो नरक में भी ऐसे भाव हो रहे होंगे जिससे तीर्थंकर प्रकृति बन रही होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? इधर तो मारपीट चल रही है। व्यक्त व्यक्त एक होती है, एक व्यक्त पर्याय, एक होती है अव्यक्त। परिणमन में क्या दिख रहा है? लड़ाई झगड़ा। वो अंतरंग में कैसा भाव है? सब सुखी हूँ, सब सुखी हूँ। और उस परिणाम से तीर्थंकर प्रकृति बन रही है। बिना परिणाम के बंध जाएगी तीर्थंकर प्रकृति? तो जहाँ तीर्थंकर प्रकृति बन सकती है तो सम्यक दर्शन नहीं रह सकता, देव गुरु की श्रद्धा नहीं रह सकती? रहती है। अब सुनो ध्यान से, अब चक्कर क्या है? मनुष्य गति सापेक्ष है ना। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं। और कोई मंदिर जाता हो उसको देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा हो ये जरूरी नहीं है। वाइस वर्षा लगा। क्या बोला? इसीलिए तो हम मंदिर नहीं जाते। तो मत ही जाओ, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। क्या बोला? ख्याल में आ रही है बात? देवशास्त्र गुरु का ज्ञान, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, ये समझ की बात है, ये क्रिया की बात नहीं है। पर उस समझ को क्रिया से दिखानी पड़ती है। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि को भगवान की भक्ति बहुत दिख जाए। क्या बोला? और सम्यक दृष्टि को प्रवृत्ति में कम दिखाई दे, वो अंतरंग में उनके भगवान के बिना रह नहीं सके। क्या बोला? समझ में आ रही है बात?
असली भक्ति किन्हें होती है? असली भक्ति सम्यक दृष्टि को ही होती है। क्यों होती है असली भक्ति? क्योंकि उसको लाभ हुआ है। भाई साहब ने एक दिन होमवर्क दिया था, योग्य अयोग्य बिन। योग्य बिना किसको होगी? जिसको लाभ होगा। योग्य बिना किसको नहीं होगी? जिसको लाभ ही नहीं होएगा। किसी को कोई गरीबी में परेशान हो रहा था और उसको अपन ने 5 लाख रुपए पकड़ा दिए, अब वो करोड़पति बन गया, तो क्या बोलेगा? अरे भैया वो जीवन तो इनका दिया हुआ है। कैंसर से मर रहा था, सारे डॉक्टर ने मना कर दी थी और किसी एक ने पुड़िया दे दी। अरे भैया हमारा जीवन तो इनका है। तो लाभ होने पर भक्ति होती है। ऐसे सम्यक तो होने पर भक्ति आती है उनकी। हे वीतरागी प्रभु, आपने मार्ग बताया, आप नहीं बताते तो हम ये स्वरूप कैसे समझते? तब जैन कुल की महिमा आती है, तब पेरेंट्स की महिमा भी तब आती है। ओ धन्य है वे माता पिता जिनके गर्भ से मैंने जन्म लिया। मुसलमान के पैदा होते तो ये कहाँ बातें मिलती? समझ में आ रही है बात? नहीं तो महिमा नहीं आती। पेरेंट्स की महिमा भी करने से नहीं आती, लाभ होने पर आती। देव शास्त्रु की महिमा लाभ होने पर आती। तो ये महिमा भाव है, क्रिया नहीं है। ऊपर से हाथ जोड़ रहे, पैर छोड़ रहे, बात एक भी नहीं मानते। क्या बोला? और भरत चक्रवर्ती दिव्य ध्वनि छोड़ के चले गए, सामायिक रोज करते। क्या बोला? समझ आई बात? देखो श्रद्धान कितनी बड़ी चीज होती है। अष्टानी का पर्व आ गए बीच में, तो उनने बोला कि हमारा 8 दिन तक कहीं भी गमन करने का हमारा त्याग है, यहीं पर डेरा लगाओ। साहब क्या कर रहे हो? सामने वाली पार्टी आने तैयार है, कल ही उनका आया है ऑर्डर, अटैक कर सकते हैं। तो उन्हें कितना श्रद्धान है। चक्रवर्ती, चक्ररत्न हो गया ना, चक्रवर्ती को कौन मारेगा? कोई नहीं मारेगा, आ जान दो। श्रद्धा ही तो, कोई श्रद्धान, कितना श्रद्धान का बल कितना होता है। जो 6 खंड को जीतेगा उसे कौन मारेगा? तदव मोक्षगामी को कौन मार सकता? सुदर्शन सेठ को सूली का ऑर्डर दे दिया, भयभीत क्यों नहीं हुए? कामदेव को कोई नहीं मार सकता, आयु पे ही मरते हैं। ऐसी आयु, ऐसी ऐसा मरण नहीं होता उनका कदली घात वाला। तदव मोक्षगामी को कौन मार देगा? समझ में आ रही है बात? कितने निर्भय, कहाँ से आती है निर्भयता? चारों अनुयोग से निर्भयता आती है। कर्णान योग से निर्भयता आती है, प्रथमान योग से निर्भयता आती है। उन्हें पता चल ही जाता है। वो तीर्थंकर जन्म है तो उसको पता चल जाता है ना हम तीर्थंकर हैं, सबको पता चल जाती है। तो कितना निर्भय। समझ में आ रही है बात? बहुत सारी बात हो गई, समाधान करनी पड़ेगी। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोग, तू वाणी मस्तक नमी सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।